और प्रोग्राम के सेगमेंट में जी अभी मौजूदा जो मौसम चल रहा है, शदीद बारिशें हो रही हैं, मानसून का ये वेदर है और इसमें आपको पता ही है गर्मी, हब्स और ये चिपचिपा मौसम, इसमें खाने पीने की हमें शदीद एहतियात करने की ज़रूरत है। जहाँ पर दीगर एहतियात बरतना ज़रूरी है, खाना पीना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे मौसम में हैज़ा और बहुत ज़्यादा ये वबा फैल जाती है, डायरिया के केसेस बहुत रिपोर्ट होते हैं, भूख कम लगती है, पानी का इंटेक कम हो जाता है, पसीना बहुत आता है। तो इस नमी वाले मौसम में हमारी बॉडी के अंदर चूँकि पानी का इंटेक हम थोड़ा कम कर देते हैं और बारिशों की वजह से, तो फिर हमारी बॉडी के अंदर नमकियात की कमी हो जाती है। और अगर किसी को हैज़ा होता है तो उस डायरिया की शक्ल में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो लूज़ मोशंस भी लग जाते हैं, वॉमिटिंग भी होती है। तो ऐसे में नमकियात की कमी से बचना, फ़ौरी तौर पर किसी माहिर के पास जाना और साफ़ पानी है, मुतवाज़न ग़िज़ा आ जाती है, हिफ़्ज़ान सेहत के बहुत सारे असूल आ जाते हैं, इनको मद्देनज़र रखना। और तिब की दुनिया में या अगर आपको खुदा न खास्ता डायरिया हो गया और बहुत ज़्यादा केसेस इस मौसम में फैलते हैं, तो हमने एहतियात क्या बरतनी है और इसमें हमने अपना ट्रीटमेंट कैसे करना है, तमाम तर जितने भी सूरत हाल है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए आज अपने मॉर्निंग शो में हमने इन्वाइट किया जी हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। हकीम साहब, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। कैसे? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज का हमारा जो टॉपिक है, हम हैज़ा पे बात करें और आपको पता है इस मौसम में हैज़ा के केसेस इतने बढ़ जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो इस मौसम में क्या वजूहात, एक तो आपसे जानेंगे, फिर इख्तियात भी हमें बता दीजिए क्या करना चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानती हैं कि जैसे ये मौसम गर्मी का हबस का आता है तो हमारी एक रूटीन जो बाहर खाने पीने की है ना, वो कम नहीं होती। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमारा ये अवलीन फ़र्ज़ है कि हम ये 1-1.5 माह जो बहुत ज़्यादा कीमती महीना है अपनी सेहत के वाले से, कि इसमें अगर आप देखें ना कि एक स्टफ़ सुबह को आपके लिए बना हुआ है, यानी आप कोई भी बर्गर शवारमा पिज़्ज़ा है वो रात अगर आप खा रहे हैं गर्म करके, तो एक चीज़ सुबह की बनी हुई है और ये इतना ख़तरनाक हबस और तेज़ धूप उसको 1 घंटे 1.5 घंटे में उस स्टफ़ को बासी कर देती है। हाँ। लेकिन जब वो आपको पेश किया जाता है तो उसको गर्म करके उसकी सारी एक उसका अरोमा जो है ना, उसकी बासीपन के अरोमे पे गालिब आ जाता है और वो आप खा लेते हैं और आपका पेट फ़ौरी तौर पे उसको बाहर निकालता है, जैसे समुंदर किसी जिस्म को बाहर फेंकता है। और इसी तरह अंदर का अल्लाह का एक मैकेनिज़्म है कि अगर गलत ग़िज़ा, नाकिस ग़िज़ा या जिसमें आप कह लें कि फूड पॉइजनिंग वाली जो ग़िज़ाएँ हैं वो जब बॉडी में जाती हैं तो उसको फौरी रिएक्ट क्या होता है, वॉमिट हो जाती है या डायरिया हो जाता है। और ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है और इसमें खाली खाने का मामला नहीं है, इसके अंदर दूध, इसके अंदर जूसेस जो बाहर मिल रहे होते हैं। फिर आप देखें ना कि इस हबस के मौसम में मक्खियाँ भी होती हैं, जो लोग गन्ने का रस पी रहे हैं और वो अगर हाइजेनिक सिस्टम नहीं है वहाँ पर यरकान भी पैदा हो जाता है। यानी बहुत से मामला होते हैं और मैं समझता हूँ कि इस मौसम में इंसान को घरों के अंदर खाना खाना चाहिए। और खाना अगर 2 टाइम खा रहे हैं तो 1 टाइम खाना खाएं, दूसरे टाइम फल फ्रूट ले लें, दूसरे टाइम आप जो है ना वो जूसेस ले लें, सैलड ले लें, लाइट सी को ग़िज़ा ले लें, तो उसमें आप पूरा चाको चबंद रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। मतलब घर का बना हुआ खाना आपको प्रेफर करना है। एब्सोल्युटली। और घर में भी 1 टाइम उस जो खाना बनेगा वो 1 टाइम के लिए बनेगा, उसको फ्रीज़ नहीं करना आपने। चूँकि देखें ना, लाइट इतनी जाती है, फ्रीज़र काम नहीं, फ्रिज काम नहीं करते, वो घर के अंदर भी स्टफ़ ख़राब हो सकता है अगर आप उसको तादेर मिसाल के तौर पे सुबह बनाया और आप अगले दिन भी खा रहे हैं, तो वो जो अगले दिन खाना है वो इस मौसम में जो है ना वो मुनासिब नहीं। ठीक है, ये तो हो गए हमें हिफ़्ज़ान सेहत के बुनियादी Absolutely, जिनको फॉलो करना है। हैज़ा और फिर ये जो डायरिया है, इसमें क्या फ़र्क क्या है, किस तरह से इसको पहचानना है? हैज़ा बेसिकली फूड पॉइजनिंग को ही कहते हैं जी। ठीक है, और इसके अंदर इमीडिएट और एक्यूट रिएक्ट होता है और बेतहाशा उल्टियाँ आती हैं और बॉडी का पानी कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है इंसान बिल्कुल। और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आने से जब आपके अपर जीआईटी सिस्टम का पानी ख़त्म होता है तो वो आपकी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस होता है, जिसमें आपकी लाइफ को थ्रेट मिलता है कि आप, और उसमें खुदा न खास्ता उम्र छोटी हो, बच्चे हों तो उनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है बात को हैज़ा में। और डायरिया में भी यही होता है कि आपको इतना पेट लूज होता है कि आपके जो मनफी बैक्टीरियाज तो मोशन डायरिया में ज़ाया होते हैं, उसके साथ जो मुस्बत बैक्टीरियाज होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो भी ज़ाया हो जाते हैं बॉडी से। अच्छा, इसके अंदर टेक्निकली तौर पे आपको अपनी डाइट के साथ सबसे पहले इसको ठीक करना है, ना कि आप एकदम जाएं और एंटीबायोटिक शुरू कर दें। वो एंटीबायोटिक मज़ीद पानी जज़ब कर लेगी और तबीयत में तलखी आ जाएगी और आप मज़ीद कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे। मैं ये नहीं कहता आप डॉक्टर के पास ना जाएँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको फूड ने अगर रिएक्ट किया है तो आप घर के किसी और फूड से जो अल्लाह पाक ने पैदा किया है उसको रेक्टिफाई करें।
बजाय कि आप डॉक्टर के पास जाएं, आप घर के अंदर ठीक हो सकते हैं हैज़ा से, डायरिया से। कैसे? अच्छा, उसके अंदर मैं ये बताना चलूँ कि अल्लाह पाक ने जो काली मिर्च दी है ना, दुनिया की बेहतरीन चीज़ है, हैज़े का एंटीडोट है। अच्छा। काली मिर्च अगर आपको फील हो रहा है, देखें हैज़ा के अंदर क्या होता है, सबसे पहले सिम्टम होती है नोज़िया। इतना नोज़िया होता है कि आपके दिमाग तक गैस और घूम जाती है और आपको वोमिटिंग वाली कैफियत, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, फिर एट दी एंड आपको वोमिट हो जाती है। और वोमिट हो जाना इसमें बेहतर है, ना कि वो अंदर वो कैफियत हो। कई लोगों को वोमिट नहीं होती क्योंकि अंदर का सिस्टम डिक हो जाता है, क्योंकि हमने एक फूड स्टफ़ ख़राब खाया और ऊपर से हमने हफ्ज़ान सेहत के असूलों के बरखिलाफ़ खाया, यानी हमने सैर होकर खाया। जैसे हमें हुक्म है ना कि 3 पोर्शन बनाए अपने पेट के, एक गज़ा का, एक हवा का, एक पानी का। तो जब हम अपनी मरगूब ग़िज़ाओं से उन तीनों हिस्सों को कवर कर लेते हैं और उसके बाद वो चीज़ पॉइजनिंग हो, तो फिर आपके अंदर तो बॉडी के बहुत कम सर्वाइवल लेवल होता है। तो काली मिर्च लेमन के ऊपर लगा के आप उसको चाटते रहें, यानी आप उसका पाउडर रख लें काली मिर्च का, और लेमन आधा काट के उसको लगा के चाटते रहें। एक तो ये दुनिया की बेहतरीन, इमीडिएट आपकी नोज़िया ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, जैसे ही आपको ये फील हो कि जी अब मैंने फूड स्टफ ऐसा खा लिया है। अच्छा, इसमें कई बार आप देखें जो फ्रूट केक होता है, इनकी क्रीमें होती हैं, क्रीम, फ्रेश क्रीम की कोई भी चीज़ हो, वो भी फौरी तौर पे सबसे ज़्यादा वो जो है ना इन्फेक्टेड करती है। तो वो अक्सर लोग आजकल सालगिरह भी, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो ये जो 1-2 महीने में सालगिरह भी ज़्यादा होती हैं, पैदाइश इन मौसमों में ज़्यादा होती हैं, तो सालगिरह आती है, उसमें केक चाह रहे होते हैं जनाब। अच्छा, वो केक खाने से भी आपकी बॉडी जो है ना वो रिएक्ट करती है और आपको हैजा होता है। मतलब डेयरी प्रोडक्ट में बहुत जल्दी चांस होता है, उनको पकाया नहीं जाता इतना। एब्सोल्युटली नहीं, उसके अंदर चांस देखें, हर एक की एक शेल्फ लाइफ होती है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, और जो दूसरी होती है ना जिसमें फूड को पकाया जाता है तो उसकी थोड़ी सी ज्यादा, जैसे बेकरी आइटम्स हैं, ड्राई आइटम्स जितने भी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपने कहवा बनाना है घर में। अच्छा, कहवा क्या है? आपने आम चीजें वो जो हम रूटीन में बताते हैं कि पुदीना, सौंफ, इलायची, और उसमें आपने जी ये अनारदाना डालना है। इसमें एक अदाफी काम करना है आपने, अनारदाना, आधी चम्मच अनारदाना डाल के उसको पकाएं, उसके बाद उतार के उसमें लेमन आधा या 1 नींबू निचोड़ के आप पी लें। आप यकीन करें, एक तो वो कोशिश ये होगी कि वो जो हैज़ा, वो जो अंदर बैक्टीरियाज या जो इन्फेक्शन फैली है, ये कहवा उसको फौरी तौर पे कवर कर लेगा। जो बहुत डकार आपको आ रहे हैं, जो नोज़िया हो रहा है, जो ब्लोटिंग हो रही है, और भूख ही ख़त्म हो गई है। इसमें सबसे दूसरा काम क्या होता है, एक टाइम अगर आपने बासी खाना खा लिया ना, फिर 4 दिन आप फ्री हो जाए, आपका अंदर से इश्तिहा पैदा नहीं होगी। मजबूरी की बुनियाद पे आप ज़बरदस्ती कुछ खा लेंगे, यार मैंने सुबह का खाया हुआ, रात में हल्का फुल्का कुछ खा लूँ, फिर वो भी वबाले जान बन जाता है। जो उसके ऊपर जितनी ग़िज़ाएँ खाएंगे वो आपको वही अलामत शो करेंगे। जैसे ही खाएंगे 2-3 घंटे तक आपकी तबीयत ख़राब रहेगी। तो इससे बेहतर है कि आप ये कहवा बना के घर में इनिशियली पी लें। आप यकीन कीजिए, इतना ज़बरदस्त कहवा है, चाहे आपको मोशन लगे हैं, चाहे आपको डायरिया है, चाहे डायसेंट्री इश्यूज़ है, या एपिगैस्ट्रिक पेन है, क्योंकि जब इसमें हैज़ा, एब्सोल्युटली हैज़ा जब बढ़ता है ना, तो आपके जो ऊपर का स्पाज्म है उनमें सोजिश आ जाती है, मस्कुलर स्पाज्म, एपिगैस्ट्रिक रीजन आपका पूरा जो है ना तलाव में आ जाता है, और आपको लगता है मेरे फोम में मैदा, जिसको हम मैदे का मुंह कहते हैं, यहाँ पे बोझ बन गया। तो ये कहवा दुनिया का बेहतरीन कहवा है। ठीक हो गया। अच्छा, देसी इलाज अगर किसी पेशेंट को हैज़ा हो जाता है तो इब्तदाई तौर पे वो कारआमद है, या फिर खुदा न खास्ता उसकी हालत जब ज़्यादा ख़राब होती है फिर हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है, या घर पे ही उसका ट्रीटमेंट? देखिए जी, हमें अच्छी तरह याद है कि हमारे वालिद मोहतरम, अल्लाह गनी की रहमत करे, जय्यद तबीब थे, और हम बचपन में, मैं चूँकि बचपन में उनके साथ अटैच हो गया था हिकमत के पेशे से, तो जितने पेशेंट हैज़े के आते थे वो उन्हें एक चीज़ बताया करते थे। वो कहते थे कि बेटा हर जगह कमाई नहीं की जाती। कुछ मरीज़ ऐसे आते हैं जिनका इलाज उनके घर में मौजूद है, उनको दे दिया जाए और अल्लाह आपको उसके बदले कई गुना नवाजेगा। यानी ये लालच नहीं करनी कि भाई मैंने दवाई ही देनी है। दवाई भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो मैं आप एक ऐसा नुस्खा बताने लगा हूँ जो हैज़ा का अरक है, जो घर में आपने निकालना है। अच्छा, घर में आपको पता है प्याज, ऑनियन मौजूद होता है। हाँ, हर घर में होता है। अदरक भी मौजूद होता है, जिंजर, और पुदीना भी मौजूद होता है। अच्छा, 8 पाव अदरक ले लें, 8 पाव प्याज ले लें आप, इन दोनों के छिलके उतार लें ऊपर से, और तकरीबन 1 गट्ठी, अमूमन जो एक नॉर्मल छोटे साइज की पुदीने की गट्ठी मिलती है, उस गट्ठी के आप पत्ते जो है ना वो अलग कर लें और डंठल फेंक दें। डंठल नहीं आपने लेने, सिर्फ उसके पत्ते लेने ऊपर से। अच्छा, वो 1 गट्ठी के पत्ते ले लें। इन तीनों चीज़ों को या आप ग्राइंडर के ऊपर ग्राइंड कर लें, या पहले वक्तों में सिल बट्टा होता था,
सिल बट्टे के ऊपर पीस के और मलमल के कपड़ों में निचोड़ लेते थे। इसका पानी निकाल लें। अच्छा, आप यकीन कीजिए, ये सिर्फ ज़बानी कलामी बात नहीं कर रहा, इसको अप्लाई कर दें उन बच्चों पे जो घरों के अंदर जिनको, और हम तो ये कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में तो हर गली महल्ले में डॉक्टर अवेलेबल हैं। ये तो उन ममालिक के लिए जिन ममालिक में ठंड ज़्यादा है और वहाँ पे खुदा न खासा बच्चों को हैज़ा हो जाए और जहाँ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कई दिन लग जाते हैं, महीने वेट करना पड़ता है। तो भाई ये उनके लिए तेरे बहदफ चीज़ है। तीनों चीज़ें का अलग निकाल के आप फ्रिज में सेव कर लें। अगर गर्मी है सर्दी है तो उसको आप रूम टेम्परेचर में रख लें। 2-2 चम्मच हर 1 घंटे बाद बच्चे को दें। बड़ा है, बच्चा है, जवान है, जो भी है, उसको 2-2 चम्मच बड़े देना शुरू कर दें हर आधे पौने घंटे 1 घंटे के बाद। मीन्स 3 खुराकों के बाद उसका हैज़ा अल्लाह की रहमत से जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आप देखें, घर की सब्जियां हैं, हाँ। घर की चीज़ें हैं। अच्छा, और ये स्टोर कितने अरसे तक के लिए कर सकते हैं? ये ताज़ा बनना है और ताज़ा ही 1 दिन के लिए आप? जी जी, ये आपकी जितनी मिकदार मैंने बताई है ना, इसमें से 10-12 चम्मच निकलेंगे। हाँ, तो ये 1 दिन की ही खुराक समझ लें। क्योंकि जो बच्चों वाला केस होता है ना, उसमें बच्चों के इमोशन नहीं रुक पाते हैं, इससे इमोशन भी रुकेंगे, इस वजह से ज्यादा परेशान होती हैं। कहते हैं ना बॉडी में पानी खत्म हो जी, जाता जी, है। जी, जी। बड़े तो बता देते हैं कि भाई मुझे ये फील आ रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे ORS मंगवा के दो। बच्चा तो बेजुबान होता है। देखें, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि इसके साथ ये तो आपने ट्रीटमेंट ले लिया एक, और चाहे वो घर से आपने ले लिया किचन रेसिपी का, लेकिन साथ नमकियात की कमी के लिए बच्चों को पीडियालाइट दें, निमकोल दें, ORS दें। और अगर वो चीज़ें ना भी अवेलेबल हो तो घर के अंदर ना एक ऐसा मैं आपको बताता हूँ चूरन टाइप बना के रख लें। काला नमक, काली मिर्च और पिंक साल्ट, इन तीनों को हम वजन लेके ना इनका पाउडर बना लें आप ग्राइंड करके, और ये घर में आपके पड़ा होना चाहिए। इसके ऊपर आप बेशक चूरन रख लें, कोई भी नाम रख लें। अच्छा, कई बार हम इसमें ना आधी मिकदार में अजवाइन भी डाल देते हैं। अच्छा, आप यकीन कीजिए, ये ऐसा ज़बरदस्त चूरन है कि आपने 1 गिलास पानी में 1 चुटकी डाल के आधा लीमू डालना है तो वो जो नमकीन शिकंजबीन बन जाती है। ये नेचुरल जो आपकी नमकियात की कमी उसको दूर करेगा। फिर ये रूटीन में आप कोई फल खा रहे हैं, कोई आप शरबत ले रहे हैं, शरबत को ये सॉरी जूस पीते हैं ना आप, कोई भी जूस ले रहे हैं, फालसे का है, इसका माल्टे का है, कोई भी है, उस जूस के ऊपर भी 1 चुटकी डाल दें। हाँ, टेस्ट भी इनहैंस होगा। आप यकीन कीजिए, ये चूंकि खाली काला नमक डाला जाता है ना मार्केट में, हाँ कि काला नमक डाल वो भी कह के डलवाते हैं, वो भी कह के और काला नमक होता भी नहीं है, मिलता भी नहीं है, वो पता नहीं जो मिल गया जी बने बने ले। ये वो रेसिपी दे रहा हूँ कि जो आपके घरों की जो जूसेस आपने बनाने हैं उसमें भी जान डाल देंगे, उसकी एफिकेसी बढ़ा देंगे। और उस जूस सम टाइम क्या होता है, जिन लोगों का बलगमी मिजाज है, जिन लोगों के अंदर सर्दी ज़्यादा है, वो जूस ज़्यादा नहीं पी सकते। जब ये, और उनमें गैस बनती है, उनमें ब्लोटिंग होती है, उनको रेशा बलगम बनता है, जब ये चूरन की 1 चुटकी डाल देंगे ना उसमें, तो वो जो जूस है ना, वो हर मजाज के बंदे को मुआफिक आएगा। ठीक हो गया। खुराक क्या देनी है? हाँ, खुराक मेन चीज़। देखें, इसमें सबसे मेन चीज़ है कि जो हैज़ा का कंफर्म हो जाए कि आपको हैज़ा हो गया, फिर आपने खुराक की तरफ तवज्जो कम करनी है और फास्टिंग करनी है। आपने अपने 1-2 खानों को नागा देना है, यानी 2-3 दिन आपने कोशिश करनी है कि आपने खाना ना खाएं, बेहतर है, नहीं तो बिल्कुल लतीफ गज़ा। लेकिन वो वीकनेस बहुत हो जाती है, वीकनेस को आपने अपनी लिक्विड से पूरा करना है। और ये जो मैंने आपको बताया ना, अदरक का पानी, प्याज का पानी और ये पुदीने का पानी, ये वीकनेस को भी दूर करता है। देखें, आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनकी वीकनेस के अंदर उस चीज़ को ठीक किया जाता है। मिसाल के तौर पे जब आपको डायरिया होता है या डायसेंट्री होती है तो उसमें आप सोने का कुश्ता भी दे देंगे ना तो वो ज़ाया जाएगा, चूँकि आपकी आंतें इतनी कमज़ोर हैं। आपको याद है वो वाक़या जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह गए, दावत पे गए, तो हज़रत अली करमुल्लाह भी साथ थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की जो थी ना शाखें, वहाँ से खजूर को तनावल फरमाया। तो इतने में हज़रत अली करमुल्लाह ने भी अपना रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो उधर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया कि अली, तुम अभी ये खजूरें ना खाओ, तुम ताज़ा बुखार से उठे हो, तुम्हारे मैदे में कमज़ोरी है। देखिए, ये मैसेज हमें देता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक़्त की जो हदायत थी, बात थी, वो हमारे लिए आज भी एक मैसेज है कि जब आपका मैदे में ज़ोफ़ हो, कमज़ोरी हो, तो आप कोई ताकत की दवाई आपके लिए बेसूद होती है। तो उस सूरत में आपने पानी की कमी को और नमकियात के बैलेंस को ठीक करना है, तो आपकी कमज़ोरी दूर होगी।
बात समझ गई? उसमें आप दुनिया के आप कहेंगे जी आयरन की दवाई है, ये मल्टीविटामिन है, ये A से Z है। हाँ। उस मर्द में वीकनेस इतनी हो जाती है, नहीं वो चक्कर से आते हैं तो फिर पेशेंट परेशान हो जाता है। वो जब आपके कमजोरी हो बैड बैक्टीरियाज बॉडी से खारिज हो जाएंगे और मुस्बत बैक्टीरियाज बॉडी में बढ़ जाएंगे, उसमें दही लें आप। हाँ। उसमें आप दही में केला डाल के ले सकती हैं, इसे बोल का हस्क ले सकती हैं, कोई भी मौसमी शरबत है, अर्क है, चोर का हमारा अर्क चहार है, अच्छा। वो आप ले सकती हैं। इसी तरह आप खिचड़ी है, साबूदाना है, दलिया है जो का, ये वो लतीफ गज़ाएं हैं। हाँ अच्छा, हम इस दौर में क्या करते हैं, मज़े की आपको बात बताऊं, बड़ी लोग हंसते हैं इस बात पे। जब कभी कोई पेशेंट आता है ना जी मुझे खट्टे डकार आ रहे हैं, मैं क्या खाऊं, तो हम उसको कहते हैं भाई तो तिक्के खा ले हम मसाले वाले तिक्के खा ले, क्योंकि ये मसाले जा के पानी को जज़ब कर देते हैं, जो अंदर पॉइजनिंग वाटर होता है ना उसको जज़ब कर लेते हैं, और वो समझ लें काफ़ी हद तक जो है ना उसके नौजिया ठीक हो जाता है और खाना भी वो खा लेता है। ये इस दौर में हकीकत में आपको बता रहा हूँ, आप कभी आजमा लें, देखें हर चीज़ का एक मैकेनिज्म है बेशक वो, लेकिन हम उसको जब आप तिक्के खाते हैं, जब आपको नौजिया होता है, वो लेमन वगैरह छिड़क के, तो आपका खाना भी खा हो जाता है साइकोलॉजिकली, मैंने खाना खा लिया, और वो खाना आपको जाके नुकसान नहीं देता। लेकिन जब आप बदहजमी की हालत में दूध सोडे पिएंगे, बदहजमी की हालत में आप ग्रेवी वाले खाने खाएंगे, तो वो चीज़ें आपकी और एग्रीवेट हो जाएंगी। ठीक है, बच्चों और बुजुर्गों के लिए दोनों के लिए इक्वल है? बिल्कुल, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये चाहे बड़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, चूँकि ये सेफ साइड चीज़ें हैं, किचन रेसिपी की चीज़ें हैं, तो यकीन कीजिए कि आप, तो मैं अवामुन नास को कहूँगा कि जब कभी आपकी फैमिली में किसी बच्चे को हैज़े की अलामात आ रही हैं, आप ये प्याज, पुदीना और ये जो है अदरक वाला अमल करें, आप दुआएं देंगी। इतना ज़बरदस्त अमल है, इतना ज़बरदस्त अमल है कि इसके एक होता है ना कि जिसकी रेशियो 100% सक्सेस रेशियो है, इसकी एफिकेसी 110% एफिकेसी है उस मर्ज के अंदर। हमें यह है कि हम जब तक कभी उल्टियाँ आती हैं तो हम फौरी भागते हैं डॉक्टर के पास। मैं कहता हूँ आप फौरी तौर पर उन माओं से मेरी इल्तमास है कि आप ये अमल कर लें, सेफ साइड है, और आपको डॉक्टर या हकीम के पास जाने की नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा, जो पेट में क्रैम्प पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होती है, उसका फौरी रिलीफ क्या है? मतलब वो दर्द ठीक हो जाए, वो बड़ा जानलेवा बेसिकली जब आप वॉमिट करते हैं या डायरिया होता है तो वो सोजिश हो जाती है उस जगह पे, उसके लिए कंपलसरी है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ आपने लेनी हैं। अब उसमें ये कि मोशन रुक गए हैं, उल्टियाँ रुक गई हैं, लेकिन क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, क्रैम्प्स काफ़ी दिन तक पड़ते हैं। नहीं, वो जब आपको डायरिया होता है ना, उस दौरान आपको क्रैम्प पड़ रहे हैं? जी, उस दौरान क्रैम्प्स पड़ते हैं ना, हाँ। तो वो आपको एंटासिड को लेना है हर्बल के अंदर। जैसे उसमें मैंने आपको बताया 4 चीज़ें हमारे पास तिब के अंदर है, अक्सर मैं बताता हूँ, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, 3 चीज़ें। ये कुड़चीनी को हम इसमें नहीं ऐड करते, वो अलग है। हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, इसको हम वज़न लेके आधा चम्मच सुबह शाम खाएं। आपका ये चाहे एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं और ये स्पाज्म हो रहा है, या आपके इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सोजिश आ गई है, तो ये नुस्खा आपकी सोजिश को फिल फोर ठीक कर देगा। लेकिन इससे पहले आपने वो अमल करना है जो बताया है, और 2-3 दिन के बाद ये अमल करना है, तो आप 1 हफ्ते के अंदर अपनी एक मूजी मर्ज का मुकाबला करते हुए चाको चौबंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपने कहा 3 दिन आपने कुछ नहीं खाना है, 3 दिन बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता किस खुराक, नॉर्मल जो खुराक बताई है, हाँ 3 दिन मैंने ये नहीं कहा कुछ नहीं खाना, मीन्स के एहतियात करनी। हाँ 3 दिन आपने अपने आप को फास्टिंग में रखना है, कोशिश करना है कि आपने अगर 3 टाइम का खाना खाते हैं तो 2 टाइम का खा लें। एक टाइम अगर आपने 1 चपाती खा ली है, दूसरे टाइम आप कोई दलिया ले लें, खिचड़ी ले लें, चावल ले लें। तो इस तरह आप, हर बंदे को पता होता है कि उसकी भूख कितनी है और वो कितना सर्वाइव कर सकता है खाने के वाले से। बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए हकीम मताउर रहमान साहब, आपने टाइम निकाला है। आज के इस मॉर्निंग शो से इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले हमारा आपके लिए पैगाम है, हमारे जो नाज़रीन हैं, हमारा शो देखने वाले हैं, गुजारिश आपसे यही है कि सेहत जो है रब्बे करीम की एक बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदर किया कीजिए। हिफाजत के जितने भी असूल हैं बुनियादी, उनको अपनाइए। आप अपने हाथ धोइए, क्योंकि मौसम ऐसा है, ये जो बरसाती मौसम होता है, वैसे तो हर मौसम में आपको सफाई सुथराई का, हिफ्ज़ान सेहत के जो असूल हैं उनको मद्देनज़र रखना होता है, लेकिन बरसात के इस मौसम में ज़्यादा ज़रूरी है एहतियात। साफ़ पानी इस्तेमाल कीजिए, हाथ धोएं, आदत बनाइए अपनी कि बार बार हाथ धोएं, मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल कीजिए। फिर बीमारी की सूरत में ख़ुद इलाज करने की बजाय आप किसी मुस्तनद डॉक्टर से, किसी माहिर डॉक्टर से रजू कीजिए। अगर किसी को मुसलसल दस्त हो रही है, कै हो रही है, भूख की शदीद कमी है, तो इसको आपने नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं करना है, बल्कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है, अपने प्यारों की हिफाजत करनी है, और मुआशरे में एक सेहतमंद इंसान बन करके एक सेहतमंद मुआशरा जो है उसको परवान चढ़ाना है। मॉर्निंग शो से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग लाहौर।